गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप पे चाकू से 30 से 35 बार हमला करके एक ग्रुप के द्वारा उसकी जान ले ली जाती है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर उस रात इस चाय की दुकान पर एग्जैक्ट हुआ क्या था। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस मर्डर में किसका हाथ था, और ये भी देखेंगे कि दुर्लभ कश्यप इतनी कम उम्र में ही, या ये कहूँ कि 20 साल की एज में ही आखिर ये इतना बड़ा गैंगस्टर बना तो बना कैसे। तो चलिए शुरू से इस कहानी को एनिमेशन के जरिए से समझते हैं। 8 नवंबर 2000 वो दिन था जब मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक शहर अब्दालपुर में दुर्लभ कश्यप का जन्म होता है, जहां मां का नाम पद्मा था जो उज्जैन में एक स्कूल में टीचर थी, और पिता का नाम था मनोज कश्यप जो अपना खुद का ही बिजनेस चलाते थे। बच्चे का नाम दुर्लभ इसके माता पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि कई मिन्नतों के बाद उन्हें एक संतान हुई थी, और माँ को पूरा भरोसा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर बड़ा काम जरूर करेगा। लेकिन किसे पता था कि ये बड़ा काम क्राइम की दुनिया की तरफ होगा। खैर क्लास 8 और 9th में ही दुर्लभ अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच होने वाले झगड़ों को सॉल्व करने के लिए बीच में जाया करता था, और लकीली उन्हें सॉल्व भी कर देता था। देखते ही देखते स्कूल के सारे बच्चों के बीच में कश्यप का दबदबा बढ़ने लग गया था, और महज 16 साल की उम्र में ही अपने स्कूल के साथ कश्यप आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। जहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो या कोई और काम हो, लोग दुर्लभ के ही पास आने लगे थे। लोग उसे प्यार से कोहिनूर बुलाने लगे, और इसी सब के चलते दुर्लभ का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, और क्लास 10 तक आते आते दुर्लभ की पढ़ाई पूरी तरीके से छूट जाती है। अभी समय तक दुर्लभ को यह बात समझ आ गया था कि उसे किस काम को करने में ज्यादा खुशी मिलती है, और अब दुर्लभ की सोच ये बन गई थी कि उसे उज्जैन का, या ये कहूँ कि गैंगस्टर की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनने की इच्छा उसके दिल में आ गई थी। खैर ये वो समय था जब एक रैली के दौरान दुर्लभ की मुलाकात ऐसे ही क्राइम करने वाले लोगों से होने लगी, जिसमें सबसे खतरनाक था ये हेमंत वाडिया उर्फ बौखला। अब इस बौखला से मिलने के बाद दुर्लभ ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और पूरी तरीके से अपराध की दुनिया की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुका था। और इन्हीं सब के चलते उसने अपनी एक खुद की गैंग भी बना ली थी, जिसका नाम था डी कंपनी। और दुर्लभ की सबसे खास बात ये थी कि दुर्लभ अपने खुद के काम धंधे की एडवर्टाइजमेंट के लिए एफबी का इस्तेमाल करता था, जहाँ ये कुछ इस तरीके की बातें अक्सर लिखा करता था कि अगर किसी को किसी तरीके का काम करवाना हो तो हमसे संपर्क करे, अब चाहे वो किसी की हत्या ही क्यों न करनी हो। और फेसबुक का ही इस्तेमाल करके वो ऐसे लोगों को अपनी गैंग में शामिल करता था जो अपने इलाके के डॉन हुआ करते थे, या फिर उस इलाके के सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहे जाते थे। ऐसे करते करते करीब 3000 से ज्यादा लोग इसके संपर्क में आ गए, और धीरे धीरे भारत के हर कोने से युवा इसे पसंद करने लगे। लेकिन इस पूरे गैंग की जो मेन कमांड होती थी वो हेमंत वाडिया यानी बौखला के हाथ में होती थी। खैर इस गैंग में शामिल होने के लिए दुर्लभ अपना एक ड्रेस कोड भी बनाया था, जिसमें माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा रखना होता था, और इसने ऐसा इसलिए किया था जिससे आसानी से पता लगाया जा सके कि ये डी कंपनी के लोग हैं। और सीधी सी बात है कि दुर्लभ को भी ज्यादातर लोग इन्हीं कपड़ों में ही पसंद करते थे। इसके बाद अब आता है इस स्टोरी का मेन पार्ट। देखो फरवरी 2017 ये वो दिन था जब पुलिस ने पहली बार कश्यप पर मामला दर्ज किया था, जिसमें कश्यप पर एक लड़के पर चाकू से हमला करने का था। हालांकि ये हल्का फुल्का ही हमला था, इसमें किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन फिर सेकंड गिरफ्तारी जो हुई थी वो थी 12 जनवरी 2018 को। पहली बार कश्यप को किसी के हत्या के लिए उसे और उसके दोस्त राजदीप को जेल में लाया गया था, जिसमें सचिन अतुलकर ने इन दोनों लोगों के साथ ही इनके टीम से काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसी बीच दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि जब पकड़े जाने के दौरान एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि तुम में से कश्यप कौन है, तो हाथ उठा के बताने का ये अंदाज युवाओं के दिलों पर छा गया था, जो इस तरीके के कामों को किया करते थे। और इसके बाद दुर्लभ की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, और उस समय जब दुर्लभ को गिरफ्तार किया गया था तो उसे शुरू में उज्जैन के एक जेल में रखा गया था, जहाँ सचिन अतुलकर ने कश्यप को ये भी बात कही थी कि कश्यप जब तक तुम जेल में हो तभी तक सुरक्षित हो, क्योंकि